गुड मॉर्निंग। म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओम बाबू, ओम प्रकाश। हाँ 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 हाँ, कोरोना तो बहुत दिक्कत करेगा। हाँ, देखो, his camera is on, but discussing about कोरोना है ना जी। देखिए, मैं आज आपको बोर्ड पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। गुड मॉर्निंग धीरज कुमार, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है। हाँ, गुड मॉर्निंग। देखो, मैं पहले से ही डायग्राम बनाकर रखा हुआ हूँ और एक टेबल भी बनाया है मैंने। कोई बता सकता है कि what today I will teach you? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बच्ची बोली बड़ा डरते हुए सहमते हुए? सुहानी। ओम फ्ला, गुड। तो आपको मैं बता दूं ताकि आपको याद रहे ये बात कि करंट का मैं रिवीजन करवा रहा हूं। करंट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, ओके। और यहां आपको डायरेक्ट एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस। जैसे ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ? ये आप जानते हैं भली बात कि at any temperature and all the physical condition remaining the same, है ना, the current passing through the conductor is directly proportional to potential difference. Very good, very good. जैसे अब क्या है सेटअप, पहले आप सुनिए क्या है सेटअप, समझिएगा जरा। ये जो मैंने यहाँ सेटअप लगाया है, जैसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। यहां मैंने एक नाइक्रोम वायर लिया है, दिस इज नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर, ओके, नाइक्रोम वायर। और लेंथ है आपका इसका दिया हुआ 0.5 मीटर। किसका? नाइक्रोम वायर का लेंथ दिया हुआ 0.5 मीटर। और इसमें 4 सेल दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना 4 सेल। और हर एक का वोल्टेज 1.5 हर एक का 1.5 ठीक। और उसके बाद फिर सेल को बारी बारी से लगाया गया, जैसे यहाँ 4 सेल दिखाया गया है। ये जरूरी नहीं है कि चारों सेल मैंने एक साथ ही लगाया, मैं चेक किया। देखो यहाँ डॉटेड बना हुआ है, डॉट बनाने का मतलब है कि ये कनेक्टेड नहीं है। यहां पर आपको केस देंगे कि यदि मैं इस सर्किट में एक सेल कनेक्ट करूं तो मेरा डायग्राम जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं 2 सेल कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ओके। क्लियर है ना बात?
हाँ, ये डॉटेड यही शो करना है कि मैं बैटरी बारी बारी से बढ़ाऊंगा, सेल बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ाऊंगा, कोई बताए? सेल की संख्या इसलिए मैं बढ़ाऊंगा, जैसे पहले एक सेल को ही रहने दूंगा, फिर 2 सेल को रखूंगा, फिर 3 को रखूंगा, फिर 4 को रखूंगा। यानी मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो देखूंगा कि करंट पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये तो हम जान चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो करंट ज्यादा फ्लो करता है, ये हम जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाना है, ये एक डायग्राम के द्वारा आपको समझ आना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा बनाया। तो अब क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है? रेडी है सब लोग? तो अब मौजूद हो ही गए करीब करीब 26 स्टूडेंट हमारे साथ हैं। वेरी बैड। क्या करें बताओ ना, इस बार मेरा ही कम गया अटेंडेंस है। हाँ, तो देखो, हाँ, नंबर ऑफ सेक्शंस मायने रखता है। मेरा नंबर ऑफ सेक्शन 2 है। तो देखो, तो यहां पर ध्यान दो। अब सवाल पे क्या ध्यान देते हैं? नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ, नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ, नाइक्रोम किस चीज का एलॉय? निकेल एंड, बोलो, क्रोमियम। और कुछ नहीं होता है? और कुछ नहीं होता है? तो आप जान लें, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ओके, आयरन, मैंगनीज, मैंगनीज नॉट मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड आयरन। क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जिस बुक से मैं बता रहा हूं आपको, उसमें लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी एक्टिविटी 12.1 है। तो आप लोग भी एनसीईआरटी में देखें ये है या नहीं। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे? निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। नेक्स्ट सवाल यहां है कि एक स्टूडेंट ने बारी बारी से सेल की संख्या बढ़ाई। यानी जब पहला सेल वो रखता है, पहले सेल को कनेक्ट करता है, तो कितना वोल्टेज मिलेगा भाई सर्किट को? नंबर ऑफ सेल 1, तो वोल्टेज कितना मिलेगा सर्किट को? बोलो, 1.5 वोल्ट। 1.5 में लिखे हैं, 1.5। तो मैंने पाया करंट जो था वो 0.1 है। फिर मैं क्या किया, 2 सेल को कनेक्ट किया, ऐसे 2 सेल को, बाकी 2 को छोड़ दिया। 2 सेल को कनेक्ट किया, इसका मतलब कितना वोल्टेज? 3। और करंट हम पाए 0.2। 3 सेल को मैंने कनेक्ट किया तो कितना हो गया? 4.5। और करंट पाया 0.3। 4 सेल को यूज किया तो कितना हो गया? 6। करंट हो गया 0.4। अब आपसे कहता है कि V बाई आई निकालें, V बाई आई। ठीक, तो V बाई आई जब मैं निकालता हूं, अगर V बाई आई, तो क्या मिलेगा हमें? इसमें 0.1 बाई 1.5 कितना मिलेगा? V बाई आई, चलो V बाई आई, हाँ 15। 1.5 बाई 0.1, पॉइंट कैंसिल, यानी 15। यहां देखो, यहां कितना मिलेगा V बाई आई? 15। यहां 15 और यहां भी 15। कुछ पता चला?
कुछ पता चला कि रेशियो हमारा यहाँ क्या हुआ, सेम हुआ। अब यहीं से बात शुरू होती है, यहीं से बात शुरू होती है कि अगर आप एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस यदि बढ़ाते जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, है ना। यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पता चला ना कि जैसे जैसे सेल बढ़ाते जा रहे थे करंट बढ़ते जा रहा था, बढ़ रहा था ना, बोलो। एक सेल था तो 0.1 करंट था, है ना। एक सेल अगर था तो ये वोल्टेज हुआ, यानी 1.5 था तो 0.1 करंट था, और 2 सेल लगाए तो 3 हुआ तो 0.2 हुआ, ऐसा ही सो ऑन चलता रहा, है ना। और तब हम लोग ये भी यही तो पता चल रहा है कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ओम्स लॉ यही है कि at any temperature, at a constant temperature, at any temperature नहीं, at constant temperature and all the physical condition remaining the same, यानी जहां पे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं टेम्परेचर मस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए और बाकी तमाम जो फिजिकल कंडीशन है वो भी सेम होना चाहिए। तो आप पाएंगे कि करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to potential difference. Okay, current is directly proportional to potential difference. और लगे हाथ आप ये भी देखें यहां कि V by I हमेशा मुझे मिल रहा था 15, यानी कितना भी ज्यादा वोल्टेज कर दिए या कितना भी करंट ज्यादा होते गया, लेकिन ये हमेशा रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट। और वही कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस। ओके, उसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं क्या, मैं जानना ही चाहूंगा, ऐसे ही नहीं बता दूं कि क्या आपको लगता है कि रेजिस्टेंस वोल्ट पे डिपेंड कर रहा है? क्या आपको लगता है कि रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता है? क्या आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, या आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं। रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और ना करंट पे डिपेंड कर रहा है। वो उस वायर का अपना प्रॉपर्टी है। अगर एक खास लेंथ, ठीक है, खास लेंथ और खास आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर लेते हैं तो आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दें करंट उतना ही प्रोड्यूस होगा, ताकि दोनों का रेशियो ऑलवेज क्या हो, कांस्टेंट। ओके ओके, तो यही बात यहां ओम्स लॉ में बताया गया कि I प्रोपोर्शनल V, मैं यहां ये नहीं लिखूंगा जो बुक में लिखा रहता है, इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, मैं इसी को लिखूंगा I इज इक्वल टू KV। K कांस्टेंट हो गया जिसको मैं कहूंगा कंडक्टेंस, यानी जो करंट को कंडक्ट करने में मदद करे। कंडक्ट करने में वही ना मदद करेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलो, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट K इज इक्वल टू 1 by R, और वही मैं यहां पुट कर रहा हूं 1 by R V, और इसी से इक्वेशन हमारा बन गया V इज इक्वल टू IR। ओके, V इज इक्वल टू IR। ठीक है बच्चे, ओम्स लॉ क्लियर, ओम्स लॉ क्लियर। ओके, अब जरा जाने भाई कि रेजिस्टेंस भी हम
यहां पर आ गया कि V बाई आई हमेशा एक कोई खास वायर जिसका फिक्स लेंथ हो, फिक्स्ड एरिया क्रॉस सेक्शन हो, constant temperature and all the physical conditions remaining the same, then current passing through the conductor is proportional to the potential difference, and the ratio of V by I will always be constant. That is known as resistance. Okay, that is known as resistance. अब यहाँ पर आता है बात की ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है भाई? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, वेरी गुड। और ओम का सिंबल होता है ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कोई यूनिट पर, जैसे कल हम लोग पढ़े थे, किस पे पढ़े थे? एम्पियर पे, है ना? हाँ, तो वैसा ही आपका क्वेश्चन 1 ओम पे भी हो सकता है कि डिफाइन 1 ओम। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज का भी पूछा जाए यूनिट का डेफिनेशन, सीधे आप उसका फॉर्मूला याद कीजिए। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ R इज इक्वल टू वी बाई आई है। R इज इक्वल टू वी बाई आई। R के जगह 1 ओम लिख दिए और सारे जगह 1 1 लिख दिए, यानी 1 वोल्ट 1 एम्पियर, है ना? अब अपना बोलने का कायदा, अब आप अपने तरफ से बोलिए कि क्या है। सिंपली अगर हम बोले तो बोलेंगे यही कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि इफ वी आर अप्लाइंग 1 volt across the conductor and 1 ampere of current is passing through it, then the resistance offered by that conductor will be equal to 1 ohm. बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? हाँ, और अगर नहीं आता है तो इतना भर भी लिख दोगे, when 1 volt is applied and 1 ampere is crossing, that is equal to 1 ohm, चलेगा वो भी। लेकिन आप यहाँ समझिए कि पूरा अगर कंप्लीट सेंटेंस अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलना चाहे कि अगर if 1 volt is applied across the conductor, 1 volt मैंने अप्लाई किया, और यदि मैं मेजर किया एमीटर से और मैं पाया कि इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इट मीन्स ये वायर जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो कितना का दे रहा है? 1 ओम का। ओके, कितना का रेजिस्टेंस दे रहा है? 1 ओम, 1 ओम। सबको क्लियर है ये बात? हेलो हेलो, हाँ हाँ, 1 ओम, गुड। फिर आपका आता है रियोस्टैट, ठीक है। वो रियोस्टैट क्या होता है भाई? इसके बारे में खास नहीं, ये बस ऐसा है कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करे, ठीक है। जैसे कोई एक रजिस्टर अगर हम ले लिए और मान लिया कि वो 3 ओम का है, 3 ओम, तो हमेशा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा 3 ओम का। लेकिन आप देखे होंगे सर्किट डायग्राम, उसमें कुछ ऐसा बना रहता है, वो सिंबल होता है एक डिवाइस का जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट। वो क्या करते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस को वैरी करते हैं, यानी कभी रेजिस्टेंस 1, हाँ हाँ, वेरी गुड। तो उससे क्या होगा कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं जो दे रहा हूं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रहा हूं, तो करंट क्या होने लगेगा? उस हिसाब से बढ़ने लगेगा, नहीं बढ़ने लगेगा?
है ना? क्या होगा ना? जैसे मैंने रेजिस्टेंस कम कर दिया, करंट बढ़ेगा कि नहीं? अगर आप मेरी ये बात समझ जाए, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, पता नहीं, जैसे ऑनलाइन क्लास में आपको मैंने बताया था कि वी वी और आई का अगर ग्राफ बना हुआ है ना, तो जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वोल्टेज, तो करंट भी उसी हिसाब से बढ़ते जाता है। तो जब मैं डॉट देते चलता हूं तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, और वो स्ट्रेट लाइन आपको क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है ना भाई, याद है ना? हाँ, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, मैं बहुत जोर दिया था इस बात पे कि अगर ये उल्टा दिया हो, यानी तो ये बताएगा आपको कंडक्टेंस, है ना? ये कंडक्टेंस। ठीक, तो एक जल्दी से आप लोग सवाल लिखें तो, ठीक है? एक क्या बोला? कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टेंस जो हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कंडक्टेंस मतलब चलाना, समझे? हाँ। हम्म। हाँ हाँ, टैन थीटा, ठीक है, बिना टैन थीटा के भी बात हो गई। आप बस ये जानिए ना कि ये जो स्लोप होगा ना, वो हमेशा y बाई एक्स लेंगे, y बाई एक्स लेंगे। इस लाइन, ये लाइन क्या मीनिंग बताता है, वो कैसे जानेंगे? y बाई एक्स से जानेंगे। ये बात आप समझे, जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप, है ना? तो क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। और ये y यहाँ पर क्या है? v, और ये x क्या है यहाँ? I, इसीलिए ये हुआ r, है ना? लेकिन वही अगर I और V होगा, फिर हम इस लाइन का मीनिंग जानना चाहेंगे, तो फिर मैं y बाई एक्स करूंगा। y में कौन हो गया? I, और x में कौन हो गया? V, है ना? तो V बाई आई ना r होता है, I बाई V क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा 1 बाई r, है ना? तो 1 बाई r, यानी रेजिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा, कंडक्टेंस उतना क्या होगा? घटते जाएगा। इसी को हम लोग कंडक्टेंस कह देते हैं। समझ गए धीरज बाबू? हम्म, हम्म, हाँ ठीक है। जरा एक जल्दी से हम लोग क्वेश्चन देख लें कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 वोल्ट लाइन। बनाओ तो जरा बच्चा। यहां पर कह रहा है कितने 176 ओम के रजिस्टर्स का जरूरत पड़ेगा इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, यानी आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220,
और करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक, तो सवाल पूछा जा रहा है कितना रजिस्टर मुझे जरूरत होगा बोलो। 176 ओम का रजिस्टर है, वैसा कितना रजिस्टर? 4 रजिस्टर। सब लोग बनाए? देखो पहले मैं बता दे रहा हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हो ना, कि 1/ReQ इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। क्या यानी जितना रजिस्टर है सबका उल्टा और उसके बाद उसका सम कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट जो होगा उसका रेसिप्रोकल आएगा। यानी 1/ReQ मतलब हो गया, कितना टाइम्स लिखे हो ये? n टाइम्स लिखे हो। अगर 3 रहता तो 3 बार लिखते, अगर 4 रहता तो 4 बार लिखते, होता कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ n टाइम्स है इसलिए n/r। ये एक फॉर्मूला हो गया व्हेन n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, सवाल उठता है कि ये ReQ या ये R क्या बला है भाई? तो ये तो समझ में आ गया कि ये वो रजिस्टर है जो हम लगाए हैं, यानी 176। बात समझ में आ रही है? 176 वही ना लगाए हैं कि 10 को लगाए चाहे 12 को लगाए, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 176। सवाल ये है कि ये कितना है? ये कैसे पता चलेगा भाई? ये पता चलेगा इस वोल्टेज और इस करंट के द्वारा, कि जरूर हम कुछ संख्या में लगाए हैं रजिस्टर, तभी ना उसका इक्विवेलेंट कुछ आ रहा है वैल्यू, जो कि 220 वोल्ट देने पे 5 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा है। बात आ रही है समझ में? यस सर। हाँ। यहां मैं क्या करूंगा कि V इज इक्वल टू IReQ लिख दूंगा। V हमारा 220 हो जाएगा, I हमको मालूम हो गया और ReQ ढूंढना है, तो ReQ इज इक्वल टू हो जाएगा 44 ओम। यानी इस वायर में 1000 रजिस्टर हो, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, वो पैरेलल में है, वो मिलकर इसको 44 दे रहा है इस सर्किट में। 44, तो 44 जो रेजिस्टेंस हुआ वो टोटल ना हुआ, है ना? टोटल हुआ। और इंडिविजुअली कितना है? 176, इसलिए मैं यहां 176। तो यहां क्या हो जाएगा कि 1/44 इज इक्वल टू n/176, कैंसिल, यानी 4 रजिस्टर। आई बात समझ में? कितने रजिस्टर हुए? 4 रजिस्टर हुए। ओके, ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। समझ गए? हेलो। आगे बढ़ते हैं। अब है अगला टॉपिक। ये टॉपिक मैं जा रहा हूं टॉपिक नंबर 5। अब ऐसे करके ही पढ़ाऊंगा मैं। टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 है factors on which resistance of a conductor depends. Resistance of